आज के इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि वीएफडी क्या है और इसका उपयोग क्या है। इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिकों को डिटेल में समझेंगे कि वीएफडी क्या होता है, इसे क्यों उपयोग करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। अक्सर आपके मन में इस टॉपिक से लेकर कन्फ्यूजन रहता होगा, तो ये सारे कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम वीएफडी के बारे में जान लेते हैं कि वीएफडी क्या होता है। वीएफडी का फुल फॉर्म जो होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसका फुल फॉर्म होता है। कुछ जगह पे इसको वीएफडी भी बोलते हैं, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर एएफडी भी बोलते हैं। जो हमारी वीएफडी होती है यह किसी भी मोटर को अलग अलग स्पीड पर, जो वेरिएबल स्पीड होती है उस पर चलाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यह अलग अलग स्पीड पर मोटर को जैसी हमें ज़रूरत होती है उसके अनुसार यह मोटर को चला सकती है। अब आइए जानते हैं कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। किसी भी मोटर को चलाने के लिए हम अलग अलग स्टार्टर का उपयोग करते हैं, जिसमें से डीओल स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है। कई प्रकार के स्टार्टरों का हम उपयोग करते हैं। लेकिन इन सारे स्टार्टरों में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमारी 1500 आरपीएम की मोटर है अगर, तो जैसे ही हम इस स्टार्टर के बटन को हम ऑन करते हैं, मोटर तुरंत हाई जर्क के साथ में तुरंत 1500 आरपीएम को मेंटेन कर लेती है और इसी आरपीएम पर वो घूमती रहती है। इससे कम स्पीड पर हम मोटर को नहीं चला सकते हैं। यह सबसे बड़ी कमी होती है इन स्टार्टरों में। लेकिन मजबूरी यह रहती है कि इसकी स्पीड को हम कम भी नहीं कर सकते हैं। तो समस्या ये आती है कि कहीं कहीं पर हमें, जैसे 1500 आरपीएम की तो मोटर है, लेकिन कहीं कहीं पर हमें ज़रूरत होती है कि शुरुआती 15 मिनट तक हम, जो हमें आरपीएम चाहिए वो 200 आरपीएम ही चाहिए, ठीक है, या इस मोटर को हमें लगातार 500 आरपीएम पर ही चलाना है। तो कहीं कहीं पर ये सारी कंडीशंस होती हैं, तो उन कंडीशनों में ये स्टार्टर काम नहीं आते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फिर हम मोटर को चलाएं कैसे, कि जैसी हमें ज़रूरत हो। कहीं कहीं पर मान लीजिए कन्वेयर में मोटर को लगाना है तो वहाँ धीरे धीरे मोटर को चलाना पड़ता है, जिससे कन्वेयर की जो ज़रूरत है, जिसके लिए हम कन्वेयर को डिज़ाइन किए हुए हैं, वो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो उस कंडीशन के लिए ही हम वीएफडी को लगाते हैं। यह क्या करती है, हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार स्पीड देती है। हमें जितनी ज़रूरत होती है उसी के अनुसार हमें ये स्पीड देती है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कम और ज़्यादा करके वोल्टेज में परिवर्तन करके हम मोटर को, जो सप्लाई होती है, वोल्टेज होती है, वो हम देते हैं। उसी के अनुसार जो स्पीड होती है वो वेरी करती रहती है। तो वीएफडी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मोटर को चलाने के लिए। अब आइए हम इसका फ़ायदा जान लेते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। इसमें नंबर 1 फ़ायदा जो है हमारा, मोटर की जो, जब मोटर जैसे ही हमने पुश बटन को स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे ही पुश बटन को हमने प्रेस किया, जो मोटर की जो स्पीड होती है वह तुरंत 1500 आरपीएम है तो 1500 आरपीएम तुरंत पहुंच जाएगी। और उस वक्त जो करंट होता है वह भी हमारा 3 से लेकर के 5 गुना करंट हमारा बढ़ जाता है। तो यह बहुत ज़्यादा करंट होता है जो कि एकदम से मोटर में जाता है। लेकिन हम इस करंट को कम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टर में ऐसा कोई प्रोटेक्शन हमें मिलता नहीं है। तो जब हम वीएफडी को लगाते हैं तो यह जो करंट होती है, यह करंट, इतनी करंट जाएगी ही नहीं, वह स्मूथली धीरे धीरे करके वह करंट को मोटर में भेजेगा, जितनी उसे मोटर को ज़रूरत है या हमने जितना सेट कर रखा है। इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं, उसी के अनुसार मोटर में करंट जाती है। दूसरा इसमें जो बेनिफिट हमें मिल जाता है कि जो स्पीड है मोटर की वह धीरे धीरे बढ़ेगी और धीरे धीरे घटेगी। ऐसा नहीं है जैसा स्टार्टर में होता है तुरंत स्पीड 1500 आरपीएम पे पहुंच जाएगी, लेकिन मोटर के साथ में क्या है कि यह 0 से लेकर के 1500 आरपीएम पर धीरे धीरे जाएगी और 1500 आरपीएम से 0 पे वह धीरे धीरे आती है। बहुत ही आराम से मोटर को पूरी स्पीड पे लाएगा और बहुत ही आराम से मोटर को वह 0 स्पीड पे लाता है। तो जो हमारी वीएफडी होती है इसमें यह फ़ायदा होता है। इसके बाद जो तीसरी हमें एडवांटेज इसमें क्या मिल जाती है
कि जैसे कि हम सेट कर दें कि 10 सेकंड के बाद मोटर की स्पीड 1500 आरपीएम हो, ठीक। तो हम ये सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए 5 मिनट के बाद मोटर की जो स्पीड हो वो 1500 आरपीएम हो। तो हम अपने अनुसार कि कितनी देर तक, जो 5 मिनट तक मोटर की स्पीड 200 आरपीएम ही रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सेटिंग हम वीएफडी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टर में हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक और बहुत ही खास बात इसमें क्या होता है चौथे नंबर पे, कि जो कॉस फाई होता है वह बहुत ही अच्छा रहता है, जो हमारी वीएफडी होती है। इसमें क्या होता है कि जब हम एसी सप्लाई हम देते हैं वीएफडी को, तो वह वीएफडी जो होती है, जब एसी सप्लाई अंदर आती है तो उसको सबसे पहले वीएफडी डीसी में चेंज करती है, उसके बाद फिर एसी में चेंज करती है। और फिर यह जो एसी सप्लाई होती है यह कई कैपेसिटर के माध्यम से फिल्टर होकर के बहुत ही अच्छी पावर फैक्टर के साथ मोटर में सप्लाई को भेजता है हमारा वीएफडी। इससे क्या होता है कि जो मोटर, जो हमारे नॉर्मली जो हमारा कॉस फाई होता है 0.9 या 0.8 के आसपास रहता है, या लगभग 1 के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करता है वीएफडी, जिससे पावर फैक्टर अच्छा होने की वजह से जो लॉस होता है पावर का वह हमारा बहुत ही कम होता है। और इसमें क्या है कि एनर्जी सेविंग भी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। और जो हमारा लास्ट इसमें क्या है, सेफ्टी क्या क्या है इसमें नंबर 1 पहली सेफ्टी क्या आती है कि अर्थ फॉल्ट को जो हमारी वीएफडी है वह बता देती है कि मोटर हमारी अर्थ फॉल्ट हो गई है। और दूसरा इसमें क्या है कि शॉर्ट सर्किट को भी वीएफडी के डिस्प्ले में पता चल जाता है कि मोटर में कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तीसरा, फेज लॉस। अगर किसी भी, मान लीजिए 3 फेज सप्लाई आ रही है, कोई एक फेज हमारा ब्रेक हो रहा है, तो वो अभी हमारी वीएफडी बता देती है कि एक फेज का लॉस हो रहा है, इसलिए वो मोटर को चलाएगी ही नहीं, उससे मोटर हमारी सेफ बच जाती है। और जो चौथा प्रोटेक्शन इसमें हमें मिल जाता है, ओवरलोड की भी प्रोटेक्शन हमें मिल जाती है। जैसे कि हमारी ओवरलोड रिले है कि हाई करंट जाने से मोटर में रोक देती है, उसी तरह हमारी वीएफडी भी होती है, इसमें भी जो हाई करंट है वो जाने से रुक जाता है। 5वां इसमें है फेज अनबैलेंस। फेज अनबैलेंस में भी होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे 3 फेस हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें मान लीजिए इस वाले फेस में 220 वोल्ट आ रहा है, इस वाले फेस में 100 वोल्ट ही आ रहा है, इस वाले फेस में 240 वोल्ट आ रहा है, तो इसमें 100 वोल्ट आ रहा है ना, तो ये कम वोल्टेज हो गया, तो यह फेस अनबैलेंस हो गया। इस कंडीशन पर भी ड्राइव जो होती है वह मोटर को बंद कर देती है, सप्लाई आउटपुट में नहीं देती है। जो छठा प्रोटेक्शन इसमें हमें मिल जाता है वह है बिजली की बचत, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सेविंग। क्योंकि जो हमारा पावर फैक्टर की वजह से जो लॉस होता है वह लॉस नहीं होता है अगर हम ड्राइव को लगा देते हैं। और जो 7वां प्रोटेक्शन इसमें है कि जो मोटर है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, मोटर की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत से सारी सुरक्षा मोटर को मिल जाती है, पावर फैक्टर मेंटेन रहता है। इसी वजह से मोटर की जो लाइफ है वह नॉर्मल स्टार्टर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मोटर में हम ड्राइव को लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर मैं समअप करूं कि जो हमारी वीएफडी होती है उसे हम क्यों लगाते हैं और उसका क्या उपयोग है, तो इसमें हमने जाना कि वीएफडी क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और सेफ्टी क्या क्या हमें मिल जाती है ड्राइव से। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो संबंधित कोई क्वेरी है जो आपकी समझ में नहीं आया है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।